बीए पार्ट 1 सेमेस्टर आपका फर्स्ट है हिस्ट्री। हिस्ट्री यानी इतिहास। ठीक है, इतिहास जो है आपका, तो इसमें आपका जो पेपर है, पेपर का नाम आपका है प्राचीन एवं प्रारंभिक मध्ययुगीन भारत। इसका उसको माना गया है कि 1200 ईस्वी तक, यानी प्रारंभिक और प्रारंभिक मध्ययुगीन। ठीक है, प्रारंभिक मध्ययुगीन प्राचीन से लेकर जो है 1200 तक जो है ये इतिहास माना गया है। इसमें हम फर्स्ट सेमेस्टर का पढ़ रहे हैं और आज जो क्वेश्चन हम बता रहे हैं ये क्वेश्चन पर्याप्त हैं आपके पेपर के लिए, और फिर आपके लिए बता देंगे कल हम क्वेश्चन पेपर किस तरीके से मिलेगा वो बता देंगे। बस ये वीडियो आपके लिए पर्याप्त है पूरी हिस्ट्री पेपर के लिए, फर्स्ट सेमेस्टर के लिए। ये आपका कोर्स कोड है 42701। अब हम देखेंगे सबसे पहले आपके लॉन्ग क्वेश्चन। ठीक है, पेपर आपका 3 पार्ट में डिवाइड होगा, जिनमें ए बी सी ये 3 पार्ट होंगे, यानी 3 सेक्शन होंगे। तो ये लॉन्ग आंसर हैं, लॉन्ग क्वेश्चन हैं सारे। ठीक है, और इनको बताते हुए चलते हैं, देखते हैं। इतिहास का अर्थ बताते हुए इतिहास की भारतीय अवधारणा पर प्रकाश डालिए। वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसको अच्छे से पढ़ लेना है। पढ़ने सारे क्वेश्चन जो भी हमने क्वेश्चन आपको दे रहे हैं, प्रोवाइड करा रहे हैं, ये सारे क्वेश्चन ही वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं पेपर की दृष्टि से। सिंधु घाटी की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। ऋग्वेद काल के आर्यों की सामाजिक एवं धार्मिक स्थिति का वर्णन कीजिए। और आप लोग शेयर कीजिए वीडियो अपने ग्रुप में, और सब्सक्राइबर एकदम रुक से गए हैं, ऐसा क्यों हो रहा है भाई? और आप लोग वीडियो को लाइक बिल्कुल नहीं करते हो, तो लाइक भी कर दिया करो। और देखिए सभी के वीडियो हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। पॉलिटिकल हो गया, हिस्ट्री हो गई, इंग्लिश हो गया, ज्योग्राफी हो गई, फर्स्ट सेमेस्टर थर्ड सेमेस्टर दोनों के चल रहे हैं। तो आप ये चिंता ना करो कि हमें वीडियो नहीं मिलेगा। देखिए आज हिस्ट्री का अपलोड हो रहा है, थर्ड हिस्ट्री का अपलोड कर देंगे हम, थर्ड सेमेस्टर का। फिर आपको पॉलिटिकल दोनों का मिल जाएगा, पॉलिटिकल फर्स्ट सेमेस्टर और पॉलिटिकल आपका थर्ड सेमेस्टर, ये दोनों मिलेंगे आपको। क्योंकि हिस्ट्री, पॉलिटिकल और फूड न्यूट्रिशन हाइजीन का मैंने अपलोड कर दिया है आज, वो हो चुका है, आप उसे देख सकते हैं। वीडियो शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि 100 क्वेश्चन आएंगे। वीडियो लंबा था, इसीलिए वीडियो लंबा था क्योंकि उसमें 100 क्वेश्चन मिलेंगे आपको। और जो ह्यूमन वैल्यू का जो आपका एग्ज़ाम आने वाला है उसमें भी आपको ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन ही मिलेंगे। तो थोड़ा ध्यान रखिएगा हमारा भी, और आप लोग दोस्तों में वीडियो को जरूर शेयर किया करो। मौर्य की उत्पत्ति पर प्रकाश डालिए, यानी कि जो मौर्य थे उनकी उत्पत्ति, मौर्य कैसे आए, कहाँ से आए, उनका प्रकाश डालिए। अशोक के धम्म पर एक आलोचनात्मक टिप्पणी लिखिए। अशोक ने एक धम्म नाम की स्थापना की थी। धम्म क्या था? अशोक के साम्राज्य की सीमा निश्चित कीजिए, यानी कि वो अशोक की सीमा कहाँ तक लगती थी, कहाँ तक उन्होंने राज्य फैलाया अपना। गुप्त कौन थे? जैसे चंद्रगुप्त मौर्य हैं, ठीक है, समुद्रगुप्त मौर्य हैं, ठीक है, स्कंदगुप्त हैं, ऐसे ही अशोक महान, इस तरीके से। ठीक है, और गुप्त वंश के प्रथम शासक चंद्रगुप्त, ठीक है, प्रथम के शासनकाल का संक्षिप्त वर्णन करिए या संक्षिप्त परिचय दीजिए। ठीक है, देखते हैं अभी आगे क्वेश्चन और हैं इसमें। ये सारे क्वेश्चन आपके लॉन्ग आंसर टाइप के हैं, और ये जो क्वेश्चन है हमारी बेटी ने लिखे हैं, राइटिंग उसी का है, मेरा नहीं है। मुझे थोड़ा लिखने में दिक्कत हो रही थी, तो उसने बहुत हेल्प की आप लोगों के लिए, मेरे लिए भी। गुप्तों के इतिहास के स्रोतों पर एक निबंध लिखिए, यानी गुप्तों का जो इतिहास है वो किन स्रोतों के माध्यम से मिलता है उसके बारे में बताना है। अगला क्वेश्चन आपका है समुद्रगुप्त के जीवन एवं सफलताओं का वर्णन करिए। वह भारत का नेपोलियन क्यों कहलाता है? यानी कि क्वेश्चन ये बन सकता है आपका कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को कहा जाता है। तो समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन क्यों कहा जाता है? इस तरीके से आपको इसका आंसर बनाना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कला एवं साहित्य के क्षेत्र में गुप्तों का युग प्राचीन भारत के चरम विकास का प्रतिनिधित्व करता है। इस कथन की व्याख्या कीजिए कि जो गुप्त काल के समय में कला और साहित्य का विकास काफ़ी हुआ था, तो उसके बारे में आप अपने शब्दों में बताइए कि ये कहाँ तक ये सार्थक रहा, कहाँ तक ये सही रहा। क्वेश्चन नंबर 11 है गुप्त काल यानी गुप्त वंश के पतन के क्या कारण थे और उल्लेख कीजिए। यानी गुप्त वंश जो था उसका पतन क्यों हुआ, क्या रीजन था, ठीक है, या क्या कारण थे, वो बताना है आपके लिए। अगला क्वेश्चन हमारा है हेनसांग कौन था? 7वीं शताब्दी को भारत के
विषय में उसने क्या विवरण दिया है, यानी जो ह्वेनसांग हमारे यहाँ आया था उसने 7वीं शताब्दी में भारत के बारे में क्या विवरण दिया था, क्या लिखा था उसने, तो उसके बारे में आपको व्याख्या करनी है। अगला क्वेश्चन हमारा है, एक शासक के रूप में हर्षवर्धन का मूल्यांकन कीजिए। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, और ये आपको मैंने त्यागपति नाम का खंड काव्य है उसमें पढ़ाया है, और ये आप हेमंत सिंह लेक्चर्स मेरा चैनल है उस पर प्लेलिस्ट बनी हुई है हिंदी क्लास 12th की, तो हर्षवर्धन के बारे में वहाँ आपको एक पूरा क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। प्लेलिस्ट ओपन करेंगे हेमंत सिंह लेक्चर चैनल पर जाकर, और उसमें प्लेलिस्ट है क्लास 12th की हिंदी, ठीक है, उसमें ये सारे क्वेश्चन अपलोडेड हैं। और चाहे तो खंड काव्य की प्लेलिस्ट अपलोड कर देंगे तो खंड काव्य की प्लेलिस्ट में भी इसका आंसर मिल जाएगा, आप वहाँ से इसे देख सकते हैं, अच्छे समझ में आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, सामंतवाद क्या है तथा सामंतवादी व्यवस्था किसे कहते हैं, ठीक है। हिंदू धर्म में कितने तरह के संस्कार होते हैं, मतलब आप जानते होंगे, अगर नहीं जानते मैं बता रहा हूँ। हमारे हिंदू धर्म में जो होता है वो 16 प्रकार के संस्कार पाए जाते हैं या होते हैं। इन पर प्रकाश चलिए कौन कौन संस्कार होते हैं, जैसे कि नामकरण संस्कार हो गया, ठीक है, विवाह संस्कार हो गया, ठीक है, या मृत्यु संस्कार हो गया, बहुत सारे संस्कार हैं, 16 हैं। नेक्स्ट है, महमूद गजनवी के आक्रमण के उद्देश्यों का वर्णन कीजिए, यानी महमूद गजनवी जो था उसने भारत पर आक्रमण क्यों किया। अगला क्वेश्चन है, मोहम्मद गौरी के विषय में आप क्या जानते हैं। मोहम्मद गौरी के आक्रमणों का वर्णन कीजिए। मतलब इन दोनों में एक तो था कि वो भारत में राज करना चाहता था, कौन, मोहम्मद गौरी, और जो महमूद गजनवी था उसका उद्देश्य था भारत से खजाना लूटकर अपने देश वापस जाना, ठीक है, उसका सिर्फ था खजाना लूटना, और मोहम्मद गौरी का उद्देश्य था भारत में राज करना और लूट भी करना, खजाना भी लूटना, ठीक है। तो इस तरीके से ये लॉन्ग क्वेश्चन थे, कंप्लीट हो गए। अब देखते हैं शॉर्ट क्वेश्चन। शॉर्ट क्वेश्चन में देख लेते हैं, अग्निहोत्री अभिलेखों का ऐतिहासिक स्रोत के रूप में एक विशेष महत्व है, प्रकाश डालिए। यानी जो अशोक के अभिलेख हैं उनके बारे में अगर उन्हें पढ़ते हैं तो ऐतिहासिक स्रोत माना जाता है, क्यों माना जाता है, महत्व बताइए उसका, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के विदेश व्यापार के संबंध में आप क्या जानते हैं। ऋग्वैदिक सामाजिक व्यवस्था की 2 प्रमुख विशेषताओं का वर्णन करें। ये आपके 7.5 नंबर का क्वेश्चन होगा, और जो भी मैंने बताए थे पीछे लॉन्ग क्वेश्चन इससे पहले वो होंगे 15 नंबर के। समिति तथा सभा पर प्रकाश डालिए, यानी समिति क्या होती है, सभा क्या होती है। भाई जहाँ लोग बैठते हैं, कुछ सदस्य बने जाते हैं, वो समिति कहलाती है। सभा कहलाती है जहाँ पर बहुत सारे लोग बैठ के किसी भी बात पर अपना विचार विमर्श करते हैं, तो वो सभा कहलाती है। चतुर्वर्णीय व्यवस्था के बारे में आप क्या जानते हैं। जो चतुर्वर्णीय व्यवस्था है वो क्या है, ठीक है। फिर है, सिंधु सभ्यता जो है का विनाश कैसे हुआ, सिंधु सभ्यता कैसे मतलब नष्ट हुई, क्या कारण थे उसके, तो उसके बारे में आपको बताना है। सिंधु सभ्यता के निर्माता कौन थे, यानी किसने सिंधु सभ्यता को मतलब जन्म दिया या किसने स्थापित किया। कलिंग युद्ध पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये अशोक के बारे में। कलिंग युद्ध जो है अशोक के राज्य में सबसे सर्वाधिक बड़ा युद्ध हुआ था, इतना बड़ा युद्ध उसने जीवन कभी नहीं लड़ा था। मौर्यकालीन इतिहास जानने के लिए 2 प्रसिद्ध साहित्यिक स्रोतों का उल्लेख कीजिए जिनसे मौर्यों के इतिहास की जानकारी मिले। कलिंग विजय का अशोक महान के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा। इसका अर्थ ये हुआ कि कलिंग का युद्ध जब देखा है उसने अशोक ने, तो फिर उसने अपने जीवन में युद्ध न करने का प्रण लिया, उसने हमेशा के लिए युद्ध छोड़ दिया, ठीक है। निम्नलिखित ऐतिहासिक व्यक्तियों पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए, जैसे मेगास्थनीज है, कौटिल्य है, सेल्यूकस है, पाणिनि है और विशाखदत्त, ठीक। तो इनके बारे में आप बताएं। ये मतलब उस समय के लेखक या कवि थे, लेखक थे, ठीक है, जो इन्होंने इतिहास के बारे में बताया। समुद्रगुप्त के राज्यों का परिचय दीजिए। क्या इसे भारत का नेपोलियन कहा जा सकता है, किसे, समुद्रगुप्त को, ठीक है। फिर गुप्त वंश का संस्थापक कौन था, चंद्रगुप्त मौर्य थे, ठीक है। इलाहाबाद परिस्थिति लेख के विषय में आप क्या जानते हैं, ये बताएं आप। अगला क्वेश्चन हमारा है, कुमारगुप्त प्रथम पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासन के प्रबंध में के बारे में आप क्या जानते हैं, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका, ठीक है। अभी और देख, हर्ष में अशोक और चंद्रगुप्त
दोनों के गुणों की व्याख्या कीजिए। आपके पूरे पेपर के क्वेश्चन जो हैं सारे इन्हीं क्वेश्चन में से आएंगे, कोई भी क्वेश्चन बाहर का नहीं आएगा। हिंदुओं की भगवान शंकर में आस्था को समझाइए। ठीक है। महमूद गजनवी तथा उसके भारत पर आक्रमण करने के विषय में बताइए। सिंध पर अरब विजय का क्या प्रभाव पड़ा। महमूद गजनवी की कलिंजर विजय पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो उन्होंने लिख दिया हमारी बेटी ने, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। तो भाई थोड़ा आप बढ़ाइए इसे आगे। अभी इसमें हम देखेंगे अतलेगोत्री प्रश्न भी हैं इसी के आगे। ये हैं अतलेगोत्री क्वेश्चन। यदि यह भारतीय इतिहास के स्रोतों के अभाव के उद्घोतक 2 विद्वानों के नाम लिखिए। ऋग्वेद में कितने सूक्त और मंडल हैं, इनके बारे में बताइए। तो इनका आंसर आपको देना है लगभग 50, 60, 70, 80 शब्दों तक। 2 आरण्यक ग्रंथों के नाम लिखिए। उपनिषद क्या हैं। महाकाव्यों की संख्या कितनी है। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है। आर्यों की सबसे बड़ी या सबसे प्रमुख नदी कौन सी थी। ठीक है। फिर है भारतीय आर्यों का सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन सा है। आर्य साहित्य की भाषा क्या थी। गायत्री मंत्र का सर्वप्रथम उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है, ये बताना है आपके लिए। ये क्वेश्चन प्रत्येक एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है। पूर्व वैदिक कालीन आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था। कौन सा यज्ञ राजा के राज्याभिषेक से संबंधित है या था। किस संस्कृत साहित्य की रचनाओं को आदि काव्य कहा गया। सिंधु सभ्यता की खोज कब और किसने की थी। सिंधु सभ्यता और वैदिक सभ्यता में एक प्रमुख अंतर क्या था, वो बताइए। विशाल स्नानागार कहाँ मिला है। सिंधु सभ्यता के निर्माता कौन थे। किस पशु को हड़प्पा की अधिकांश मोहरों पर उत्तीर्ण किया गया है, यानी कि उस पर छापा गया है। मुर्दों का टीला का शाब्दिक अर्थ क्या था, मतलब जहाँ पर मुर्दे दफनाए जाते थे। ठीक है। वही उसी से इसका संबंध है। फिर अब मोहनजोदड़ो का उत्खनन किस वर्ष आरंभ हुआ और किस काल में हुआ। फिर है लिंग पूजा। ठीक है। लिंग पूजा का आरंभ कब हुआ। क्वेश्चन नंबर 22 है वैदिक काल में गणतंत्र को क्या कहा गया है। चंद्रगुप्त मौर्य गद्दी पर कब बैठा। वेरी मोस्ट क्वेश्चन है ये। अशोक ने कलिंग पर विजय प्राप्त की थी। चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र बिंदुसार का राज्याभिषेक कब किया गया। बिंदुसार की मृत्यु कब हुई थी। चंद्रगुप्त मौर्य का अंतिम शासन वर्ष क्या था। अशोक गद्दी पर कब बैठा। अशोक की मृत्यु कब हुई। मौर्य वंश का प्रथम सम्राट कौन था। चंद्रगुप्त मौर्य था, आपको पता है। चाणक्य कौन थे। ये एक मतलब ब्राह्मण थे जो कि उसमें रहते थे, सभा में पुरोहित का काम करते थे। चंद्रगुप्त ने किस राजा को परास्त कर मौर्य वंश की स्थापना की। क्वेश्चन नंबर 32 सेल्यूकस ने भारत पर आक्रमण कब किया। तो ये क्वेश्चन थे आपके। अभी कुछ क्वेश्चन और हैं। भाग और बलि क्या है। अशोक के किस नए पद का सृजन किया गया। अशोक ने किस नए पद का सृजन किया। ठीक है। स्वप्नदास दत्ता नाटक किसने लिखा था। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था। किस गुप्त सम्राट ने सर्वप्रथम महाराजा अधिराज की उपाधि धारण की थी। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। मगध साम्राज्य में कौन सी नदी बहती है। इसमें यमुना बहती है। पाटलिपुत्र नगर किसने बसाया था। नंद वंश का अंतिम शासक कौन था। तो फिर लास्ट में आपका लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब इसे जरूर कीजिएगा चैनल को। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और नेक्स्ट वीडियो में आपका बस इतिहास का हो जाएगा और फिर आपको पॉलिटिकल के दोनों के मिलेंगे। एक इतिहास का आएगा आपका 3rd सेमेस्टर का और पॉलिटिकल साइंस का भी मिल जाएगा आपको। परेशान ना हो, बारी बारी से आपकी सारी दिक्कत दूर कर देंगे हम, कोई परेशानी नहीं होगी। ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।